केयर वृद्धाश्रम के संचालक हैं डॉक्टर एम एस परवार। सर आज क्या प्रोग्राम है सर? अपार हर्ष हो रही है आपको ये कहने में कि जितना भी तराशोगे ये और सेवा होगा, परवाज़ वो पौधा है काटो तो हरा होगा। बहुत खुशी की बात है कि हम कहीं के कमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देकर मैं अपने वृद्धाश्रम पर ध्यान दूं और जवाब वहीं से मिल जाएगी कि वृद्धाश्रम की जब उन्नति होगी। मेरे लिए माने कुछ और नहीं है, मेरे लिए बुज़ुर्ग, बूढ़े, माँ बाप, पिता, इससे ज़्यादा कोई सर्टिफिकेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दे सकते हैं। ये सौभाग्य हमारी बात है कि हमारी टीम काफ़ी मजबूती के साथ, और ये सौभाग्य है कि सिर्फ बिहार और बंगाल राज्य के नहीं, इंडिया के मशहूर कंसल्टेंट मिस्टर वाचस्पति चौधरी इस संस्था के सीनियर कंसल्टेंट हैं। और जब हमारी सिपहसालार मजबूत है तो हमारी होम भी मजबूत होगी। और मैं आप सभी को आश्वासन देना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी न्यूज़ भ्रमण की जा रही है, लोग भ्रमित किए जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि एक दिन केवल इन तमाम वृद्धों को खाना खिलाकर जो विरोध की बात करते हैं वो देख लें एक बार। शायद हमें लगता है कि ये पैसे नहीं पूरा कर पाएंगे। अगर आप किसी वृद्धों को नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट नहीं कीजिए, मगर मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि जो हमारे विरुद्ध कुछ न्यूज़ निकाले हैं और ये हमें मजबूत करने का काम किए हैं। मैं उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं। उन पत्रकारों का जो 2 पत्रकार कथित हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करूंगा और मैं चाहूँगा कि वो बचे रहें, अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, ताकि हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हम अपने आप में ऐसे मजबूत होते रहें। मुझे बहुत गर्व है कि वाचस्पति चौधरी जिस वृद्धा आश्रम का सीनियर कंसल्टेंट हो, चूँकि ये अच्छी तरह जाना जाता है कि कुछ पुराने लोग हैं यहाँ भी, वो अच्छी तरह जानते हैं कि वाचस्पति चौधरी उस शख्स का नाम है कि जो देश विदेशों में जिसकी प्रोजेक्ट कभी खारिज नहीं जाता है, कभी खाली नहीं जाता है। तो मैं दिल की तन्हाइयों से, दिल की गहराइयों से अपनी पूरी टीम के तरफ से इनकी दीर्घायु की कामना करते हैं और आज से विधिवत एज ए सीनियर कंसल्टेंट हमारे बीच श्री चौधरी जी हैं। मैं बता दूं कि आप रामकृष्ण मिशन के स्टूडेंट रहे, आपके बड़े भाई रामकृष्ण मिशन के महाराज रहे, आप बहुत बड़े लेवल पर आप प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ साथ आपकी लिखक जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और आप जब इस संस्था को अपना आशीर्वाद दिया है तो हमें लगता है कि अब कोई कमी नहीं रहेगी, और जो कमी रहेगी तो गाहे बगाहे पत्रकारों लोगों ने हमें बताते रहते हैं और उसको हम सुधार करते रहते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू जिला के समाज सेवी हैं और हम लोगों के बीच आज पहुंचे हैं वृद्धाश्रम जेड अली भुट्टो जी। आज क्या कार्यक्रम था सर? आज समझिए कि शुभ दिन था, जो कोलकाता से चल के बी चौधरी जी जो वृद्धा आश्रम या संस्था के एक्सपर्ट माने जाते हैं और कंसल्टेंट हैं, उनकी बात हम लोगों ने सुना और बहुत ही अच्छा लगा। और वृद्धा आश्रम जो है लाइफ केयर वृद्धा आश्रम कायनात ऑर्फन ओल्ड एज होम जो जाजा चरघरा में है, हम लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इनकी बातों को सुना, इनकी बातों से हमें ऐसा लगा कि हमें 40 लोगों की ज़रूरत नहीं है। हम 40 अगर वृद्धा आश्रम में हैं तो हम उसको कम करके उनके बच्चों के पास जाके काउंसलिंग करके उनके हवाले करें और हम 5 वृद्धा को रखें, अच्छे तरीके से रखें
हमारा वृद्धा आश्रम जो हाईटेक वृद्धा आश्रम है, यहाँ सारी सुविधा है। और आप जितने भी लोग हैं सबसे निवेदन है कि आप एक बार आके देखिए। सर, आप कलकत्ता से चलकर अचानक पहुँचे सर लाइफ केयर वृद्धाश्रम, यहाँ पे क्या क्या सुविधा आपको सही लगा और क्या क्या सही नहीं लगा सर? सर, सूत्रों से पता चल रहा है कि रात में आप बिना बताएं किसी को बिना बताएं इन्फॉर्म किए डायरेक्ट वृद्धाश्रम आए हैं और जांच किए। क्या कुछ पाया गया है वृद्धाश्रम में? हाँ, हमारा तो अचानक आया, इसीलिए हमारा पुराना रिश्ता है, 15 से 20 साल तक हमारा रिश्ता है। तो हम लोग के आया जो एक बहुत बड़ा उद्योग है ये लोग लिया, तो हम लोग देखने आया कैसे चल रहा है। मैं ट्रेन से उतरने के बाद आई हैव कम हियर डायरेक्टली एंड आई हैव टॉक टू द ओल्ड पीपल हाउ दे आर स्टेइंग, व्हाट आर द फैसिलिटीज़ अवेलेबल एंड सारे पेपर वगैरह भी नहीं देखा। तो टेक्निकली थोड़ा जो सुधारना है मैं बता दिया। और मैं जो देखा ये सारे लोग बहुत सुविधा लेता है और हम लोग इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा 3 डायमेंशन में काम करेंगे, मैं उसको एडवाइस दिया आज। क्या ना, हम लोग कम्युनिटी में काम करेंगे बुजुर्ग लोगों के साथ और चिल्ड्रन के साथ में काम करेंगे, उसको अवेयर करेंगे, एडुकेट करेंगे हाउ दे विल लुक आफ्टर देयर ग्रैंडफादर, grandmother and their fathers, mothers, and side by side we will educate the community to look after their father, mother and their children, etc. And also I advise them to run a small old age home. For example, I have indicated them that to run Vridhashram is not our motto. Its motto is to create awareness among the larger people, larger community, so that they can look after their old people in the community itself. And whenever they are staying in the old age home, so they should be engaged some sort of works, because 60 to 80 years, it is also some sort of productive age. They can be involved in some sort of activities like gardening, to making candle, agarbatti, or some paintings, etc., etc., so that they will enjoy it. Besides, they will also engage in prayer, and they are discussing on the Mahit, Ramayana, Mahabharata, etc., etc., so that they can feel it is their home. Home, they are staying, they have left their own home, but they should feel here it is also their home. So they are going direct in a good direction, and I will come back again after 3 months. And I have also given advice them that they should communicate or they should take contact with the government authorities, panchayats and police authority, etc., so that some other problem from outside are not creating some mistake or some misunderstanding, etc. So this is all. Sir, any problem with Vridhashram, sir? Any? Problem? No, problem is not like that, but sometimes some old people are willing to go back for a few days, for 10 days and for 5 days, and they are not coming in time, but they are coming. Somebody has told it was a marriage ceremony, they will attend their marriage ceremony, etc. So I have told them, advised them, okay, you leave them, but prepare records when they will go, when they will come. And I have also given advice to them that they should maintain individual file, okay? Individual file, so that we can assess their performance, their regularity, all the things. सर, यहाँ के परफॉर्मेंस देखें हैं सर, 10 में से कितना नंबर आप देना चाहेंगे? अभी तो 8 मिल जाएगा. Yes.